बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया। कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान के जन्म महोत्सव को देखकर श्री सूर्य भगवान आकाश में ही रुक गए। मेरे कुल में भगवान प्रकट हुए हैं, मैं भी इस उत्सव का दर्शन करूं। इस कारण सूर्य भगवान आकाश में रुक गए और उत्सव देखकर इतने आनंदित हुए कि 1 महीने तक रुके रहे, आगे बढ़े ही नहीं। परिणाम क्या हुआ बोले, 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। 1 महीने के बराबर दिन हो गया। भगवान सूर्य रुके रहे, आगे बढ़े ही नहीं। आनंद लेते रहे राम जी के जन्म महोत्सव का। और पीछे चंद्रमा रो रहे थे। चंद्रमा ने कहा कि ये सूर्य भगवान हटे तो हमारा नंबर लगे, तो हम भी दर्शन करें। लेकिन सूर्य भगवान हटने को कौन कहे, 1 महीने तक डटे रहे। चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ। भगवान के जन्म महोत्सव का मैं दर्शन नहीं कर पाया। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके उत्सव को तो मैं देख नहीं पाया, मैं इस सौभाग्य से वंचित रह गया। तो भगवान श्री राम ने कहा, चिंता मत करो, मेरा अगला अवतार चंद्रवंश में होगा और रात्रि के 12 बजे होगा, तब आप दर्शन करना, तब सूर्य भगवान को मौका नहीं मिलेगा। चंद्रमा ने कहा, महाराज ये सब बात तो ठीक है, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि आज व्यक्ति को भूख लगे और सामने वाला कहे अच्छा हम आपको 56 व्यंजन खिलाएंगे, लेकिन 2 साल बाद, तो क्या मतलब निकलेगा। आज भूख लगी और भोजन मिले 2 साल बाद, क्या महत्व होगा उस भोजन का। चंद्रमा ने कहा, महाराज आपका दर्शन तो मिलेगा, लेकिन अभी 9 लाख वर्ष बाद आपका कृष्णावतार होगा, तब आपके जन्म महोत्सव का मैं दर्शन कर पाऊंगा। तब तक मेरे मन को संतोष कैसे हो। तो भगवान ने कहा, जाओ, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। भले सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ, लेकिन तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा और मेरे नाम के साथ तुम सदा विद्यमान रहोगे। चंद्रमा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान श्री रघुनंदन की ये दिव्य मंगलमयी लीला, कई दिनों तक अयोध्या में उत्सव चलता रहा। दूर दूर से लोग बधाई देने के लिए आ रहे थे। अयोध्या के आसपास के जंगल में जो ऋषि मुनि महात्मा तप कर रहे थे, उनकी समाधि छूट गई। कई वर्षों की समाधि का संकल्प करके बैठे थे, अचानक समाधि टूट गई। तो उन महात्माओं ने वृद्ध महात्माओं से कहा, महाराज मैंने तो 12 वर्ष की समाधि का संकल्प लिया था, ये समाधि बीच में ही छूट गई। तो वृद्ध महात्माओं ने मुस्कुराते हुए कहा, समाधि का फल क्या है। समाधि का फल भगवान है। समाधि में भी अपने मन को एकाग्र करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो योग मार्ग से समाधि के द्वारा योगी अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन करता है। यही समाधि का फल है। महात्माओं ने कहा, समाधि का फल है भगवान का दर्शन, और वे भगवान
चार चार रूपों में अयोध्या में प्रकट हो गए हैं, तो अब समाधि की कोई जरूरत नहीं है। अब तो चल करके उनका दर्शन करो। अब समाधि की क्या जरूरत? समाधि का फल जब अयोध्या में प्रकट हो गया तो अब समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, और चल करके अयोध्या में रघुनाथ जी का दर्शन करो। अब तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा लोग अपनी समाधि तपस्या छोड़ करके अयोध्या की ओर चल पड़े, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, और अयोध्या में जाकर के रघुनाथ जी का, रामलला सरकार का दर्शन करते। इतना तेज बज रहा, ऐसा अद्भुत आनंद अयोध्या में हुआ। आगे वर्णन करते हैं कि जब भगवान अयोध्या में चार रूपों में प्रकट हो गए, इधर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग भी अपने अपने अंश से धरती पर प्रकट हो जाओ, भगवान की सेवा के लिए, उनकी लीला में सहयोग करने के लिए। देवताओं को पार्वती जी का शाप है कि देवता अपनी पत्नी से कोई पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकते। पार्वती जी ने देवताओं को शाप दे दिया था, इसीलिए देवताओं की जो पत्नी है उनसे उनको कोई संतान नहीं होती। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग यक्षी, किन्नरी, बानरी, इन प्रजातियों में अपनी संतान को उत्पन्न करो जो तुम्हारे समान ही तेज और शक्ति संपन्न हो और राम जी की लीला में सहयोग करें। ये बात जब ब्रह्मा जी ने कही देवताओं से, तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैंने तो अपने अंश से पहले ही जाम्बवान नाम के वृक्ष को उत्पन्न कर दिया है। किसी को उपदेश करना हो तो पहले स्वयं उसका आचरण करना चाहिए। दूसरे को उपदेश करने के पहले स्वयं उसका आचरण करो, तब वह उपदेश प्रामाणिक होता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। किसी को कोई सलाह देनी है, उपदेश देना है, तो पहले उसका अपने स्वयं के जीवन में पालन होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने पहले ही अपने अंश से जाम्बवान नाम के वृक्ष को उत्पन्न किया है। जाम्बवान माने जामवंत जी महाराज, उन्हीं का नाम है जाम्बवान। ब्रह्मा जी ही जामवंत जी के रूप में पहले ही प्रकट हो गए। और मारुतस्यौरस श्रीमान हनुमान नाम वानरः, पवन देवता ने अपने औरस पुत्र के रूप में हनुमान को उत्पन्न किया। पवन देवता ही हनुमान जी के रूप में उत्पन्न हो गए। वरुणो जनयामास सुषेणम नाम वानरम, वरुण देवता ने अपने अंश से सुषेण नाम के वानर को उत्पन्न किया। सूर्य भगवान ने अपने अंश से सुग्रीव नाम के वानर को उत्पन्न किया। ये सब वानर देवताओं के अंश हैं, और ये विशेष प्रकार की सृष्टि उस काल में हुई थी भगवान की लीला के लिए। ये साधारण बंदर नहीं थे। बंदर जैसी इनकी आकृति तो दिखती थी, लेकिन पराक्रम विलक्षण था, क्योंकि देवता के अंश थे और देवताओं के समान वस्त्र, आभूषण, मुकुट धारण करते थे। और मानव की भाषा में, देव भाषा में ये वार्ता करते थे। अनेकानेक प्रकार के रूप धारण कर लेने की इनके अंदर जन्मजात क्षमता थी। ऐसी बानर भालू की प्रजाति राम जी की सेवा के लिए उस विशेष काल में उत्पन्न हुई थी, और वह केवल उसी काल में थी।
बाद में वो राम जी के जाने के बाद वो सब प्रजातियां भी चली गई। ये सब देवता भगवान की सेवा के लिए आए। जानि राम सेवा सरस, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की सेवा बड़ी सरस है और भगवान की सेवा में बड़ा आनंद है। यह जानकर पुरखा ते सेवक भय हरते भय हनुमान, जो सबके पुरखा हैं ब्रह्मा जी वो जामोंत के रूप में प्रकट हो गए और कल्प भेद से भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में उत्पन्न हुए और ये सब जंगल में यत्र तत्र भगवान की प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान आएंगे तो हम लोग उनकी सेवा में लग जाएंगे। आगे महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि बभूव भूर्भीम शरीर रूपैः समावृता राम सहाय हेतोः। राम जी की सहायता के लिए ये सब देवता तत्त रूपों में प्रकट हो गए और जंगल में जहां तहां रहकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। इधर अयोध्या में भगवान का जन्म महोत्सव हुआ। महाराज दशरथ ने खूब दान किया। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध बंदिनाम। राजा दशरथ ने सूत मागध बंदीजन इन सब लोगों को खूब मुद्राएं वस्त्र आभूषण दान किए। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को हजारों गाय का दान किया और धीरे धीरे 10 दिन बीत गया, 11वां दिन भी बीत गया। जब 11वां दिन बीत गया, 12वां दिन आया, तब श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आज 12वां दिन है, इन बालकों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। जन्म के 11 दिन बाद किसी भी शुभ मुहूर्त में बालक का नामकरण संस्कार होना चाहिए। जन्म लेते ही जो संस्कार होता है उसका नाम है जात कर्म संस्कार। संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जन्म लेने के पहले गर्भ में ही 3 संस्कार हो जाते हैं और जब बालक पैदा होता है तो 4था संस्कार होता है। अर्थात जन्म के पहले से और मरने के बाद तक मानव के जीवन में संस्कारों का महत्व है। इसीलिए मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है। जिंदे में नहीं होता, मरने के बाद ही तो होता अंतिम संस्कार। तो जन्म के पहले से मरने के बाद तक मनुष्य के जीवन में संस्कार का महत्व। संस्कार का मतलब होता है अतिशयाधान। संस्कार करने से उसमें एक विलक्षण योग्यता आती है। संस्कार का एक अर्थ यह होता है, जैसे बर्तन बहुत गंदा हो तो उसमें भोजन कैसे बनेगा? बोले उसे मांज करके साफ कर दिया जाए, चमक जाए, तब उसमें भोजन बनने की योग्यता होगी, तब उसमें भोजन बनाया जाए। तो ये बर्तन को जो मांजा गया, क्या किया? बोले उसका संस्कार किया। इसी को संस्कार कहते। अतिशयाधान, अतिशयाधान माने उसमें कुछ विशेष विशेषता आ जाए। जैसे छुरी किसी वस्तु को काटने में समर्थ नहीं है तो उस पे धार चढ़ा दी जाए तो वो और पैनी हो गई। अब छुरी का जो कार्य है वो कार्य वो अच्छे से करेगी। तो किसी के अंदर दोष विद्यमान है तो उस दोष को हटाने के लिए संस्कार किया जाता है। उसके अंदर विशेष गुण की प्रतिष्ठापना हो जाए, इसके लिए संस्कार होता है। और आगे उसके द्वारा जो विशेष कार्य होने वाला है उस कार्य को करने की योग्यता प्राप्त हो जाए, इसलिए संस्कार होता है। संस्कारों के ये 3 प्रयोजन हैं।
मलाप नयन, अतिशयाधान और कार्यांतर योग्यता पादकत्व, इन 3 विषयों के लिए संस्कार किया जाता है। तो मनुष्य जीवन में जब ये जीव आता है तो इसके पहले 84 लाख योनि में जीव घूम करके आता है। कुत्ता भी बना, गधा भी बना, भालू बना, ऊंट बना, भैंस बना, पता नहीं क्या क्या बना। 84 लाख योनि में, पशु योनि में भ्रमण करके वो जीव मानव योनि में आता है। जब भगवान की कृपा होती है तब। कबहु की करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान जब कृपा करते हैं तब मानव जीवन मिलता है। तो 84 लाख योनि में जीव ने जब भ्रमण किया तो कुत्ता, गधा, बिल्ली, चूहा, पता नहीं क्या क्या बना। तो उस आत्मा में पशुता के संस्कार जन्म जन्म से पड़े हैं, क्योंकि 84 लाख योनि में घूमने में कितने वर्ष लगे होंगे, और इतने वर्षों का जो उसके अंदर पशुता का संस्कार है, वो पशुता का संस्कार मिट जाए और उसमें मानवता के संस्कार प्रतिष्ठित हो जाएं। इसीलिए मानव जीवन में जन्म के पहले से लेकर मरने के बाद तक संस्कार का विधान किया जाता है। शास्त्रों में 48 प्रकार के संस्कार का विधान है, लेकिन उस 48 प्रकार के संस्कार में 16 संस्कार प्रमुख हैं जो अनिवार्य हैं। लेकिन आज ये स्थिति है कि हम 16 संस्कार का नाम भी भूल गए। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर पूछा जाए कि 16 संस्कार कौन कौन हैं और इसमें तुम्हारे कितने संस्कार हुए हैं, तो कौन कौन बता पाएगा? सोचो, 16 संस्कार का नाम भी नहीं मालूम है, संस्कार तो बहुत दूर की बात। इसीलिए हम संस्कारहीन हो गए। ये दुर्भाग्य है। यद्यपि राम जी के लिए संस्कार की कोई जरूरत नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा है, सर्वगुण संपन्न है। संस्कारों से उनके अंदर किसी विशेष योग्यता का आपादन नहीं होगा, परंतु समाज को उपदेश देने के लिए, अपने चरित्र के द्वारा उपदेश देने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। और राम जी के भी सारे संस्कार किए जाते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, फिर जात कर्म, अब नामकरण आया। नामकरण 5वां संस्कार। 11 दिन बीत गए। 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ से दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव इन कुमारों का नामकरण होना चाहिए। देवताओं का पूजन हुआ। सुंदर मुहूर्त देखकर गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी महाराज चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। सबसे पहले कौशल्या कुमार को गोद में लिया, और ज्यों ही गोद में लिया वशिष्ठ जी ने, भगवान का स्पर्श पाते ही वशिष्ठ जी की आंखें बंद हो गईं और उनको प्रेम की समाधि लग गई। कुछ देर तक तो वशिष्ठ जी महाराज प्रेम की समाधि में डूबे रहे। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। प्रेम की समाधि क्यों लग गई? बोले वशिष्ठ जी को वो सब बातें याद आ गई। कौन सी बात याद आ गई? बोले ब्रह्मा जी ने जो बात कही थी, जब इक्ष्वाकु मनु को ब्रह्मा जी ने अयोध्या का राज्य सौंपा, तो इक्ष्वाकु मनु ने कहा कि महाराज मैं तो अयोध्या में राजा बनकर के रहूंगा, लेकिन अगर कोई पुरोहित नहीं होगा, कोई ब्राह्मण नहीं होगा, तो हमारा धर्म कर्म अनुष्ठान संस्कार नियम कैसे पूर्ण होगा? कौन इन कार्यों का संपादन कराएगा? तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ तुम इनके पुरोहित बनकर के इनके साथ जाओ, इनके कुल गुरु बनकर, इनके पुरोहित बनकर के जाओ। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था।
वशिष्ठ जी ने कहा मैं इनका पुरोहित नहीं बनूंगा। बोले क्यों? बोले पुरोहित बनकर पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को कभी कभी अपमान सहन करना पड़ता है। यजमान अगर घमंडी हो, अहंकारी हो, उसे धन का गर्व हो, तो वो पंडित और ब्राह्मण को नौकर समझ लेता है। पंडित जी आप समय से नहीं आए और पहले आपको आना चाहिए था, पंडित को भी डांट लगाता। ऐसे यजमानों का पुण्य नष्ट हो जाता है, उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण की ये वृत्ति है, ब्राह्मण अगर नहीं करेगा ये कर्म तो कौन करेगा? तो ब्राह्मण को अपनी इस वृत्ति का पालन करने के लिए अपमान सहन करना पड़ता है। और जो स्वाभिमानी ब्राह्मण होगा वो ये अपमान नहीं सह पाएगा, इसलिए वो पौरोहित्य कर्म नहीं कर पाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा। पौरोहित्य कर्म अति मंदा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। और दूसरी बात, पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को जो दक्षिणा जजमान देता है, देखने में वो दक्षिणा दिखती है, अन्न वस्त्र मुद्रा, लेकिन वस्तुतः वो यजमान का पाप होता है। यजमान तो दान देकर पाप मुक्त हो जाता, उसका पाप गया, क्योंकि दान करने से पाप नष्ट होता है। लेकिन वो जाता कहां है? बोले उन वस्तुओं के रूप में ब्राह्मण के पास चला जाता। फिर ब्राह्मण अपनी तपस्या और साधना और गायत्री की उपासना और वेद पाठ के द्वारा, व्रत अनुष्ठान के द्वारा वह ब्राह्मण उस पाप को भस्म करता है, उसे नष्ट करता है धीरे धीरे। और अगर ब्राह्मण संध्या वंदन वेद पाठ गायत्री का जप न करे, केवल दान ही दान लेता रहे, तो वह ब्राह्मण जजमानों के पाप से बोझिल हो जाता है और उसका ब्राह्मणत्व भी नष्ट हो जाता है। तो ब्राह्मण का धर्म बड़ा कठिन धर्म है हमारा। वशिष्ठ जी ने कहा ये उपरोहित्य कर्म जो है ये बड़ा मंद कर्म है। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। जब न लेऊ में तब विधि मोही, जब न लेऊ में तब विधि मोही। कहा लाभ आगे सुख तोही, कहा लाभ आगे सुख तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा। हो यही रघुकुल भूषण भूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा। उपरोहित कर्म अति मंदा। वशिष्ठ जी ने कहा मैं इनका पुरोहित बनकर के नहीं जाऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो मेरी बात मान लो और इनके पुरोहित बनकर के जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा दान का प्रतिग्रह का अन्न खाने से बुद्धि दूषित हो जाती है और बुद्धि दूषित होने पर भगवान का भजन और उपासना नहीं होगी, और भगवान का भजन उपासना अगर नहीं हुई तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर उपरोहित बनने से, पौरोहित्य कर्म करने से तुमको भगवान मिल जाएं तो करने को तैयार हो। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज अगर झाड़ू लगाने से भगवान मिल जाए तो हम झाड़ू लगाने को तैयार हैं। पौरोहित्य कर्म क्या है, भगवान के लिए क्या नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा इनके पुरोहित बन करके जाओ और इन्हीं के कुल में आगे चल करके भगवान का अवतार होगा, चार चार रूपों में भगवान प्रकट होंगे और तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। और भगवान जब बाल रूप में प्रकट होंगे
तो उनका नामकरण संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा, उनका यज्ञोपवीत संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा, तुम्हारे द्वारा उनका विवाह संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे भगवान बालक बन करके। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान बालक बन करके मेरे गुरुकुल में पढ़ेंगे रहेंगे? बोले हाँ। उनको लिखना नहीं आएगा तो उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम उनको लिखना सिखाओगे। खेलते खेलते वो आएंगे और तुम्हारी गोद में बैठ जाएंगे, कभी कभी तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींचने लग जाएंगे। बच्चा तो गोद में बैठे तो दाढ़ी भी पकड़ लेता। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान बालक बन करके ऐसी लीला करेंगे और ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान मुझे इतने सुलभ हो जाएंगे फिर तो मैं पौरोहित्य कर्म करने को तैयार हूं। और इसी शर्त पर वशिष्ठ जी महाराज इक्ष्वाकु मनु के पुरोहित बन करके अयोध्या में आए थे। और इक्ष्वाकु मनु से लेकर राजा दशरथ के काल तक जितने राजा महाराजा उस खानदान में हुए सबका नामकरण, चूड़ाकरण, विवाह, उपनयन, श्राद्ध, पिंडदान सारे कर्म वशिष्ठ जी कराते रहे, केवल इसी आशा में कि एक दिन मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो, एक दिन भगवान मुझे मिले। और इसी आशा से वशिष्ठ जी ने वर्षों तक रघुकुल का पौरोहित्य स्वीकार किया। और इसके बाद आगे वर्णन आता है कि राम जी के काल तक गुरुदेव वशिष्ठ पुरोहित रहे, उसके बाद उस वंश का पुरोहित कौन हुआ ये वर्णन नहीं है कहीं। क्यों? बोले प्रयोजन पूरा हो गया, उसी के लिए वशिष्ठ जी इतने दिनों तक रुके थे। तो आज जब राम जी को गोद में लिया, कौशल्या कुमार को गोद में लिया नामकरण करते समय, तो ये सब बातें वशिष्ठ जी को याद आ गई, आंखें बंद हो गई, प्रेम की समाधि लग गई वशिष्ठ जी को। इन सारे भावों का वर्णन एक पंक्ति में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, आपके ये जो ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। आपके जो ये ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा और ये महान आत्मा है। दशरथ जी ने कहा राम का अर्थ क्या होता है? राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा जो सबको आनंद प्रदान करेगा उसका नाम राम होगा। राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। और यही व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक